नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे बच्चों डॉक्टर APJ कलाम लिखित मेरा बचपन यह पाठ। उनका ये जो पाठ है उनका वो आत्मकथा है बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि अब्दुल कलाम जी का जन्म जो है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुआ है। वो कहते हैं कि उनके जो माता पिता हैं वो एक आदर्श दंपति के रूप में वहाँ का समाज उनको देखता था। और उनके माता पिता का नाम क्या है बच्चों? क्या है? आशियम्मा और जैनुलाब्दीन। इनके माता पिता का नाम आशियम्मा और जैनुलाब्दीन। वो कहते हैं कि इतने सुंदर माता पिता का मैं एक साधारण कदकाठी वाला बच्चा था। वो अपने पिता के बारे में कहते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो एक आडंबरहीन व्यक्ति हैं और वो हर तरह के सभी ऐशो आराम चीज़ों से वो दूर रहते थे। लेकिन इतना रहने के बावजूद भी वो क्या करते थे, अपने बच्चों को वो कमी महसूस नहीं होने देते थे। वो कहते हैं कि हमें आवश्यक चीज़ें समुचित यानी कि योग्य मात्रा में उपलब्ध कराते थे। वो कहते हैं कि वास्तव में जो कलाम जी का जीवन है वो निश्चितता और सादगी में बीता है। यानी कि उनको भौतिक एवं भावनात्मक जो सौलभ्य बोलते जो सुलभता जो होती है वो उन्हें आराम से मिलती गई। साथ ही साथ कलाम जी कहते हैं कि मैं अपने माँ के साथ रसोई में बैठकर खाना खाता था। उन्हीं माँ केले के पत्ते में चावल सुगंधित सांभर डालती थी और साथ में घर का बना अचार और ताज़ी नारियल की चटनी भी देती थी। मैंने बोला था पिछले क्लास में कि इसके ऊपर एक प्रश्न आ सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। तो बच्चों, कलाम जी की माँ उनको खाने में क्या क्या परोसती थी? वो केले के पत्ते पर चावल सुगंधित सांभर डालती और साथ में घर का बना अचार तथा ताज़ी नारियल की चटनी भी देती थी। ठीक है, तो आगे देखिए, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। यहाँ पर एक मैंने चित्र दिया है, वो रामेश्वरम का शिव मंदिर का चित्र है बच्चों, जो तीर्थक स्थल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तीर्थक स्थल है। कलाम जी के घर से पैदल 10 मिनट का रास्ता था। वे लोग जहाँ रहते थे वो मुस्लिम इलाका था और वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते थे। कलाम जी कहते हैं कि रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है, जो मैंने कहा अभी कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो रामेश्वरम का मंदिर है। कहा जाता है कि अगर हम काशी की यात्रा करते हैं तो हमें रामेश्वरम की भी यात्रा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने किया होगा, आपने देखा होगा। फिर भी यहाँ पर एक चित्र है जो दिखा रही हूँ मैं, जो रामेश्वरम का प्रतिष्ठित शिव मंदिर है, जो कलाम जी के गांव में है। लेखक कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित शिव मंदिर है तो हमारे घर से वो 10 मिनट का पैदल का रास्ता है। मतलब कलाम जी के घर से मंदिर तक का रास्ता कितनी दूरी का है? 10 मिनट का। वे लोग जहाँ रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाका था। बहुल यानी कि ज़्यादा। कलाम जी कहाँ रहते थे? मुस्लिम इलाके में रहते थे और वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते थे। यानी कि जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ हिंदू लोग भी थे और साथ ही मुस्लिम लोग भी थे और दोनों मिलजुल कर वहाँ पर रहते थे। लेकिन ज़्यादातर वहाँ कौन रहते थे? मुस्लिम लोग रहते थे। ठीक है, तो जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी अपने साथ ले जाते थे। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो कलाम जी के पिता हैं तो उनको क्या करते थे, यहाँ पर जैनुलाब्दीन का चित्र दिया है देखो। तो ये क्या करते थे, कलाम जी को अपने साथ मस्जिद लेकर जाते थे जहाँ वो नमाज करते थे। आगे कहते हैं कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी शिव मंदिर के बड़े पुजारी थे। शिव मंदिर के पुजारी थे वो। कलाम जी के पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। यानी कि अभिन्न, भिन्न का अर्थ होता है बच्चों अलग करना। भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग करना। और अभिन्न यानी कि जिसे अलग ना किया जा सके, ऐसे। यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों। क्या करते थे? आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। देखिए यहाँ पर
जो लेखक हैं अब्दुल कलाम जो है वो अपने पिताजी के साथ नमाज के लिए जाते थे। तो वहाँ उन्हें कौन मिलता था, वहाँ रामेश्वरम का मंदिर भी है, तो वहाँ उन्हें कौन मिलता था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो इनके पिताजी के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया कि मुझे समझ आने लगी कि मैं उन्हें एक प्रश्न किया कि नमाज क्या होता है, नमाज क्यों करना चाहिए, नमाज की प्रासंगिकता क्या है। तो उनके पिताजी उन्हें कहते हैं जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आता है बच्चों परीक्षा में कि जैनुलाब्दीन अपने पिताजी से नमाज के बारे में क्या पूछते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो, यानी कि जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें आसपास का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ हमारे मन में कौन होते हैं, हमारे भगवान होते हैं। तो तब हम हमारे मतलब जो भी हमारे रिलेशंस हैं वो सब, जैसे हमारे दौलत हो, हमारी आयु हो, हमारी जाति हो, धर्म पंथ, इन सबको छोड़कर हम सिर्फ क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। वैसे ही कलाम जी के पिता कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ने बैठते हो तो क्या हो जाता है, तुम्हारे शरीर से तुम क्या हो जाते हो, इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो जिसमें हम ना ही दौलत देखते हैं, ना ही आयु देखते हैं, ना ही जाति या धर्म, ना ही कोई भेदभाव यहाँ पर हम करते हैं। भगवान के लिए क्या होता है बच्चों, सब एक समान होते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो जैनुलाब्दीन है वो कलाम जी को समझाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मुझे याद है कि पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद उनका नाश्ता होता था। देखिए, जो कलाम जी के पिताजी हैं वो दिनचर्या पौ फटने से यानी कि सूर्योदय होने से पहले, पौ फटना यानी कि सूर्योदय होना, सूरज की पहली किरण निकलना, यानी कि सूरज के पहले किरण से निकलने से पहले यानी कि 4 बजे, सुबह 4 बजे से लेकर इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उसके बाद वो 4 बजे नमाज पढ़ने जाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, अपना काम देखते थे, यानी कि नमाज के बाद वो हमारे नारियल बाग जाया करते थे। लेखक का नारियल का बाग था तो वहाँ उनके पिताजी जाया करते थे। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते। कलाम जी के जो पिता हैं वो क्या करते थे, सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद नमाज पढ़ना, नमाज के बाद वो क्या करते थे, नारियल के बाग जाया करते थे और करीब दर्जन भर नारियल वो क्या करते थे, कंधे पर लेकर लौटते थे और उसके बाद उनका नाश्ता वगैरह जो भी खाना है, जो भी हो वो किया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की एक कक्षा जो है यही समाप्त होती है। इसके ऊपर जो कुछ प्रश्न हैं, कल और आज को मिलाकर कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर दी हूँ। देखिए, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ। अब्दुल कलाम जी का जन्म जो है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है। जैनुलाब्दीन कैसे व्यक्ति थे, जैनुलाब्दीन आडंबरहीन व्यक्ति थे। बालक का नाम का बचपन कैसे बीता, सॉरी यहाँ पर बालक कलाम का बचपन है तो यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, बालक का नाम नहीं है, बालक कलाम का कलाम है, का नाम हुआ है वहाँ पर, ये गलत है। तो बालक कलाम का बचपन कैसे बीता, बालक कलाम का बचपन सादगी और निश्चितता से बीता है। रामेश्वरम किस कारण प्रसिद्ध है, रामेश्वरम एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर शॉर्ट में उत्तर दिए गए, आपको वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जोड़कर लिखिए। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द हैं तो विलोम शब्दों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। बहुत का विलोम होता है कम,
सफल, असफल, बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, अपना, पराया। ठीक है। अगला जो प्रश्न है देखिए, वो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक कलाम का बचपन कैसे बीता। इसको आपको एक वाक्य में नहीं, 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। वो कैसे मतलब वास्तव में वो किस प्रकार अपना जीवन बिताते थे, उनको कौन कौन से आवश्यक चीज़ें मिलती थी। यानी कि देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हो कि बालक कलाम को जो आवश्यक चीज़ें हैं वो समुचित मात्रा में मिलती थी, और उसी के साथ वो कहते हैं कि उनका जो जीवन है वो निश्चितता तथा सादगी से बीता, क्योंकि उनको भौतिक एवं भावनात्मक दोनों जो भी चीज़ें हैं वो समुचित मात्रा में मिलती थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कलाम के पिता कैसे व्यक्ति थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी। और चौथा प्रश्न है, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे। ठीक है। प्रश्न सरल है बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने फेसबुक में लिखना है। तो इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।